हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी के बारे में, जो देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है डॉक्टर बनने के लिए, जो हज़ारों बच्चों का सपना साकार करता है, उस एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो ये एब्रिविएशन लिस्ट है, इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं आपके उसमें। तो इसमें हम पूरी डिटेल के बारे में आपके सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आप बस वीडियो को पूरा और अच्छे से देखिए। तो देखिए, इम्पोर्टेंट जो डेट है वो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप फॉर्म अप्लाई करें और आप एलिजिबल हों, वो सब। तो 9 फरवरी से 9 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन इसके होंगे जो भी बाद में बता दिया जाएगा। 9 मार्च और ही इसकी आखिरी डेट होगी जिस पर आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जो फ़ीस है इसकी 1700 रुपये जनरल कैटेगरी और एनआरआई कैटेगरी, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 1600 रुपये, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है। इसके लिए आपको बता देंगी एनटीए जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ीस लेता है, लेकिन इसके अलावा आपको एक अच्छी बात है कि वो आपको पेन फ्री में देता है एग्ज़ाम देने के बाद। इसके बाद आपका सिटी एग्ज़ामिनेशन वो भी अलॉट कर दिया जाएगा लेटर बाद में। एडमिट कार्ड वगैरह आपके बाद में आएंगे। एग्ज़ामिनेशन मेनली हमेशा लगभग संडे को ही होता है, तो 5 मई को जो संडे आएगा उस दिन आपकी किस्मत डिसाइड होगी कि आपने कितना पढ़ा है और आप एलिजिबल है कि नहीं। बाकी आपकी तैयारी मायने रखती है, सिलेक्शन मायने नहीं रखता। आप कोई हो सिलेक्शन हो ना हो वो तो अलग बात है, आप कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। तो 200 मिनट के एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अपना बेस्ट देना है, बाकी अलग बात है। ठीक है, तो 2 बजे से 5:20 तक ये एग्ज़ाम रहेगा, यानी 3 घंटे 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 3 घंटे 20 मिनट का एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर मेंशन होगा, वो बाद में आएगा। और उसकी रेस्पॉन्स और आंसर की आपकी लेट होगी। जो वेबसाइट रहेगी वो ये रहेगी exams.nta.ac.in। इस पर जाकर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, अपनी फ़ीस करेंगे सबमिट। 14 जून को आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने पहले, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना जो रिज़ल्ट का डेट भी है वो पहले दे दिया गया। हालांकि ये डिले हो सकता है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन 14 जून इन्होंने पहले बताया। ऑनलाइन मोड पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना है ना। और ज़्यादा फॉर्म आपको नहीं भरना, एक से ज़्यादा, और एक कैंडिडेट को एक ही फॉर्म भरना है ना। और उसके अलावा आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड करे जाएंगे उसमें जो सही है वो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपका ईमेल एड्रेस और जो आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए। आपका अगर गलत होता है तो एनटीए उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि आपके ईमेल पे जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह भेजे जाते हैं जब आपका एग्ज़ाम होता है, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आपका रिज़ल्ट आ जाता है। इसके अलावा आपकी जो आंसर शीट होती है, जो आपने ओएमआर शीट भरी है, वो भी आपकी जो ईमेल है उस पे भेजी जाती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले आप फॉर्म भरने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में देखिए। तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, जिसमें आप अपनी जनरल डिटेल भरेंगे। उसमें आप अपनी एक यूज़र आईडी, जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो एनटीए की तरफ से आपको दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और अपना पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद आप अपने यूज़र आईडी मतलब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप मेन फॉर्म में एंटर करेंगे। उसके अंदर आप अपनी पर्सनल डिटेल, क्वेश्चन पेपर का मीडियम, एग्जामिनेशन सिटी, और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी आपके 10th की क्वालिफिकेशन, आपकी 12th की, आप अभी 12th अपीयरिंग है या पास हो गए हैं, वो सब डिटेल आपको भरेंगे। उसमें आप अपने इमेज और अदर डॉक्यूमेंट, जैसे सिग्नेचर होता है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये सब, और थंब इम्प्रेशन, ठीक है, ये सब आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपका जो इसमें इंस्ट्रक्शन है कि 80% जो है वो आपका चेहरा उस फ़ोटो में दिखना चाहिए। कई बार कैसा होता है कि आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाते हैं उसको आपका ये जो सिस्टम है वो मना करता है, तो उसको आपको थोड़ा क्रॉप कर देना, और सिर्फ जैसे अपनी गर्दन होती है उससे ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाना है, ताकि वो पूरा 80% से ज़्यादा आपकी फ़ोटो में आपका सिर्फ फेस कवर हो। और जो स्कैन फ़ोटोग्राफ का साइज़ है वो 10 से 200 के भी होना चाहिए, है ना। और पोस्ट कार्ड फ़ोटोग्राफ जो बड़ा वाला फ़ोटो होगा, यानी 2 फ़ोटो आपके लगेंगे इस पे। एक जो पासपोर्ट साइज़ जो छोटा फ़ोटो होता है, और एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो होता है वो बड़ा फ़ोटो। आपको वो एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बनाना होगा, तो उसका साइज़ भी 200 केबी तक होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 4 से 30 केबी तक। और लेफ़्ट हैंड फिंगर और थंब इम्प्रेशन, यानी पूरे हाथ के आपके जो फिंगर है वो भी लगेंगे। इसमें आपको 10 से 200 केबी का साइज़ होना चाहिए। और ये जो आपका
द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ द PWD सर्टिफिकेट, यानी इसका जो सर्टिफिकेट होता है उसका साइज़ 50 से 300 KB होना चाहिए, ठीक है, अगर एलिजिबल है तो। और देखिए इन्होंने लिखा है कि अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चेक कर लें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले, है ना। उसके बाद आपको ब्लर जो है और नॉट विजिबल है आपकी अगर आइडेंटिटी, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और उसमें कोई आपका जो करेक्शन है वो भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट टू बी गिवन इन फ्यूचर, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप कुछ गलत जानकारी भरते हैं तो अनफेयर मीन्स उसको माना जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप आता है फ़ी पेमेंट। तो पहला और दूसरा स्टेप करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI यानी फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, भारत पे, किसी भी पे से आप अपना पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। उसमें QR कोड का ऑप्शन आता है UPI में जाने के बाद, उससे आप अपना फ़ोनपे ओपन करें और आराम से पेमेंट कर दें। इसके बाद आपका जो पेमेंट करने के बाद आपका जो वो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा कन्फर्मेशन पेज पे। कन्फर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके या प्रिंट करके अपना रख लेना है, जो फ्यूचर में आपके काम आएगा। तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप रेडी रहें एग्ज़ाम देने जाने के लिए, अच्छे से तैयारी करें। और ऑल कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर व्हेन कैंडिडेट रजिस्टर, यानी आप रजिस्टर के टाइम सही अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दें। उस पर OTP आता है ना, और रजिस्टर ईमेल पे भी OTP आता है। और कंफर्मेशन पेज पे जो आपका स्कैन OMR शीट है जो आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे के आएंगे, और स्कोर कार्ड है वो आपको भेजा जाएगा, तो आपको ईमेल ID अच्छी देनी है। और इसमें कोई किसी भी कंडीशन में देखिए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज सच पर्टिकुलर विल बी नॉट कंसिडर एनी चेंज, मतलब कोई भी चेंज जो है इनमें बाद में नहीं होगा। ये आपको बड़ी ध्यान देने की बात है। मैं 13 नंबर पॉइंट में भी यही आपको बताया गया है। ITS प्लेटफॉर्म और देखिए DG लॉकर अगर आपका बना हुआ है तो NTA उस पर भी आपको फैसिलिटी देता है अपना स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब वगैरह, कंफर्मेशन पेज वगैरह सेव रखने की। तो अगर आपके पास DG लॉकर है तो वो अच्छी बात है बहुत ही। और एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड टाइम, देखिए कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा बाद में। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मतलब बोल्ड करके लिखा हुआ है ये सब। कैंडिडेट और अपडेट आप इस पर वेबसाइट जो है यहाँ पर दी हुई है ayush.gov.in पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। द फोटोग्राफ आर एबल टू यूज़ अपलोडिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन आंसो। देखिए आपको 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज़, ये फ़ोटो तब आपको रेडी रखनी है जब आपकी काउंसलिंग होनी। बाकी एक पोस्ट कार्ड साइज़ यानी बड़ा वाला फ़ोटो और 6 से 8 पासपोर्ट साइज, मतलब 1-2 जो आपके एडमिट कार्ड है उसके साथ आप लेके जाएंगे, वो वाले फ़ोटो आपको रेडी रखने हैं। कैंडिडेट तो फिल अपने फॉर्मेट वही बात आपको बार बार बताएगी कि मोबाइल नंबर मतलब सही दे, और इसकी जो एग्जामिनेशन सिटी है वो बाद में बता दी जाएगी। तो ये मेन इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया अपने फॉर्म से रिगार्डिंग। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो बचती है यहाँ पर फॉर्म फिल कैसे करना है वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको फिर से मैं बता रहा हूँ मोबाइल नंबर और वो email ID आपको सही देनी है। थैंक यू।